हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे कह नहीं सकते कि वह सच्ची कहानी है या झूठी। चलिए कहानी को अब आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक आनंद नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वह अपने माता के संग रहता था। उसकी माता का नाम सुदेश था। उसके पिता कहीं बाहर काम करते थे और आनंद खुद एक इंजीनियर था। आनंद ने एक नया घर बनवा रहा था। जब सभी मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे तभी उन्हें एक बहुत पुराना कंकाल आनंद की प्लॉट पर मिला। लेकिन आनंद ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, इसे यहाँ से हटाकर घर बनाना शुरू करो। परंतु मजदूरों ने कहा कि यह कंकाल अशुभ है। लेकिन आनंद को इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। एक साल बाद आनंद और उसकी माता सुदेश अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। उनका नया घर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहाँ के आसपास के लोग इस घर को अशुभ मानते थे। लेकिन क्योंकि उनकी ज़मीन से कंकाल निकला था, लेकिन आनंद उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। वह घर में सारा सामान सजा घर को पूरा कर देते हैं। रात के समय उसी रात जब वह सो रहे होते हैं कि अचानक कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है। सुदेश जाग जाती है और खिड़की खोलकर देखती है तो कुत्ता रो रहा था। वह उन्हीं के घर के सामने रो रहा था। वह यह देख उस कुत्ते को भगाने के लिए बाहर निकलती है और उस कुत्ते को भगा देती है। तभी अचानक उन्हें कोई छत पर काली सी कोई परछाई दिखाई देती है। फिर वह अपनी आँखों को मसल कर देखती है तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वह सोचती है कि नए घर का वहम है। वह दोबारा कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब वह खाना बनाकर आनंद को लंच बॉक्स देकर उसे काम के लिए रवाना कर देती हैं। कुछ देर बाद जब वह घर की साफ सफाई कर रही होती हैं कि तभी अचानक ऊपर से पायल की छन छन की आवाज़ आती है। वह ऊपर जाकर देखती हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। तभी अचानक उनके सामने एक भयानक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उसके अंदर चली जाती है। और वह अंदर सुदेश की आत्मा से कहती है कि यह घर तुम्हें नहीं बनाना चाहिए था, यह ज़मीन मेरी थी। तुमने मेरा कंकाल भी ऐसे ही फेंक दिया और मेरी ज़मीन खरीदी और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे बेटे आनंद को भी मार दूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इस कहानी का पार्ट 2 जल्द आएगा। धन्यवाद।